जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो दोस्तों। आज मैं आप सभी स्टूडेंट को पढ़ाने वाला हूं प्रश्नावली 1.1 1.2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। अगर आप अच्छे तरीके से समझोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। साथ ही साथ मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा बेसिक लेवल से लेकर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और शुरू से लेकर के लास्ट तक करवाऊंगा। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो देखिए जो हमारा होता है HCF मल्टीप्लाई एलसीएम, मतलब कि मैस है इंटू लेस है बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। तो मैं पहले आपको बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं इस एक्सरसाइज को करवाऊंगा। तो ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, जैसे कि प्रश्नावली 1.2 का है। तो देखिए सबसे पहले आपको सूत्र करके मैं बता देता हूँ। सूत्र में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2, तो जैसे इसके पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। जब इस दोनों पावर की यानी कि घाते हमारा क्या हो जाएगा, गुना में घाते हमेशा जुड़ जाता है। तो 1 और 1 2, यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगा। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए एलसीएम को हम क्या बोलते हैं, लेस है, और एचसीएफ को क्या बोलते हैं, मैस है। तो देखिए एलसीएम और मैस है, दोनों चीज़ हमें बेसिक इसका पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप 1.2 को सभी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्या है, यानी कि हम इस प्रकार से कर सकते हैं HCF। ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आएगा। HCF मल्टीप्लाई, ठीक, इसका मतलब मल्टीप्लाई LCM, यानी कि HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो या दोनों ऐसे भी लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, गुणनफल। ठीक, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आपके बुक में इस प्रकार से लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, यानी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमारा HCF और LCM दोनों के बराबर होगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मूला बेसिक से देखना, सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से तभी जाकर के समझ में आएगा। तो पहला देखिए, यहाँ पर आपको फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। मतलब इसका क्या हो गया, यानी दो संख्याओं का मतलब हो गया पहला, यानी कि पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, इस प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा संख्या जैसे मैं लिख रहा हूँ ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या बराबर, यानी कि आप इसको लिख सकते हो मैस है इंटू लेस है, या लेस है इंटू मैस है। तो मैस है इंटू लेस है, इस प्रकार से आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। तो जैसे देखिए पहला संख्या मल्टीप्लाई दूसरा संख्या बराबर मैस है इंटू लेस है। तो अगर इसको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो इसी फॉर्मूला से काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला हमारा निकल जाता है। तो ये चीज़ जो है हमारा बेसिक है। और साथ ही साथ आप जब भी एलसीएम लोगे या एचसीएफ लोगे तो जैसे देखिए आपको काटने कैसे है, पहले 2 से आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, फिर 3 से, अगर 3 से नहीं निकलता है तो 5 से नहीं निकलेगा तो 7 से नहीं निकलेगा तो हमें क्या करना है, 7 से नहीं निकलेगा तो 11 से नहीं निकलेगा तो 13 से, इस प्रकार से डैश डैश डैश। मतलब कि जिस संख्या से हमारा एलसीएम या एचसीएफ, यानी कि LCM और HCF जो निकल जाए तभी हम इसको निकालेंगे, और अच्छे तरीके से यही चीज़ हमारा समझने वाला पॉइंट है। अब चलिए मैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूं और समझ में 100% आपको आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से देखना, समझ में आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा 140, दूसरा क्वेश्चन 156, और तीसरा 3825, और चौथा है 5005, और यानी कि पांचवा है 7429। मैं सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ किस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं अपने कॉपी पर ले चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, मतलब कि
140 का हमें क्या ज्ञात करवा रहा था, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करवा रहा है। तो 140 का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो सिंपली अच्छे तरीके से देखना, 140 के बाद हमें लिखना है हल। इस प्रकार से हम लिख देंगे। लिखने के बाद हमें क्या करना है, 140 इस प्रकार से लिखेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से देखना, पहले ये 14 है, यानी कि यहाँ 0 आ रहा है, यानी कि सम संख्याएं बन रहा है। तो सम संख्याएं बनेगा तो 2 से हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो जैसे देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, इसके आधे कर दीजिए, 2 सत्ते 14 और 0 यहाँ आ रहा है तो 0। फिर इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, फिर इसमें कितना बच्चा 1 और ये 10 बन गया, तो 2 पंजे 10। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ 35 आ रहा है, तो कितने बार में जाएगा, 7 से। तो 7 से पहले 5 से काट लेते हैं, फिर 7 से काट लेंगे बाद में, तो 5 से, तो 5 सत्ते 35। इसके बाद देखिए फिर ये कितने से कटेगा, 7 से, तो 7 एकम 7। इस प्रकार से आप अच्छे तरीके से काट सकते हो। फिर इसके बाद लिखेंगे कैसे आंसर, ध्यान से देखना। इस आंसर को आप इस प्रकार से लिखोगे, पहले लिखोगे 2 × 2 × 5 × 7। अब देखिए बराबर कितना आ रहा है हमारा, 140 आ रहा है। अब इसको आंसर कैसे व्यक्त करना है, जैसे देखिए मैंने अभी बताया, जितनी संख्याएं दिखे, जैसे 2 बार दिख रहा है तो इसकी पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि एक पावर गुना में घाते जुड़ जाता है, तो 1 और 1 2 पावर मल्टीप्लाई 5 × 7। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त है। तो समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भाग। तो दूसरा भाग क्या कह रहा है, कह रहा है कि 156 का कैसे लोगे एलसीएम। तो इस प्रकार से ले सकते हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखते रहना। पहले ये 2 से जाएगा, तो 2 से कितने बार में जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। एक इधर आ गया, कितना बना ये 16, तो 2 अट्ठे 16। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इसके बाद देखिए ये कितने से जाएगा, देखिए लास्ट में जो सम संख्याएं आ जाती है, ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो लास्ट में जो सम संख्या है तो सम से ही कटेगा। अगर विषम संख्या है तो ज़्यादातर विषम से ही कटता है। तो आपको यही लास्ट वाली संख्या, लास्ट वाले डिजिट देख करके आपको सवाल को सॉल्व करना है। तो ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए आप 2 से ये भी चला जाएगा, तो 2 तिया 6, ये कितना बना 18, 2 छक्का या 2 नम्मा 18। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा 39। फिर ये कितने से कटेगा, तो ये कटेगा हमारा 3 से, क्योंकि देखिए 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। फिर ये 13 किससे कटेगा, तो 13 से, तो 13 एकम 13। इस प्रकार से आप काट सकते हो। एलसीएम इसी प्रकार से निकलेगा। फिर आपको लिखना है 2 × 2 × 3 × 13। इस प्रकार से लिख देना, इजिकल टू कितना है 156। ये आ गया। आने के बाद देखिए 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 × 3 × 13। इतना लिख करके ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा इसका आंसर गुणनफल के रूप में व्यक्त हो चुका है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। यहाँ पर 3825 लिखा हुआ है। आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, सबसे पहले लिखना 3, 8, 2, 5। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए। बहुत ही इजी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कौन सी संख्या है हमारा, ये जो 5 है, ये हमारा कौन सी संख्या है, तो ये हमारा क्या है, विषम संख्या है, जो 2 से नहीं कट रहा है, विषम संख्या है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये 5 आ गया, तो ये देखिए 5 आ गया, तो 5 से कटेगा, 5 या 15, ये लग रहा है कट जाएगा, लेकिन यहाँ 3 आ रहा है, तो ये कटेगा हमारा किससे, 3 से। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। फिर ये कितने बार में कटेगा, 3 दूना 6, यानी कि 3 दूना 6। ये कितना बचा हमारा, यहाँ पर हमारा बच गया 12, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर 6 था, 6, तो 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 8 में से 2 गया तो 6, तो 6 2 आ गया। अब 3 से कटेगा, 3 दूना 6। इस प्रकार से हमारा 7 बार में कटेगा, फिर इसके बाद 5 बार में कटेगा। और देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। जैसे देखिए काटोगे कैसे, एक तरीका और भी है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर कट नहीं रहा है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, मतलब है बेसिक, आपको आनी चाहिए। जैसे 3, 8, 2, 5। अब देखिए 3 से 3 एकम 3, यानी 3 एकम 3। फिर इसको काटेंगे, कट जाएगा, फिर इसके बाद 8 उतारेंगे, 3 दूना 6, तो 3 दूना 6, यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 2। यहाँ पर हमारा कितना बचा, 2। फिर इसके बाद क्या उतरेगा, 2, तो 2 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो 7। इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 1, क्योंकि हमारा 22 में से 21 गया तो 1। इसके बाद क्या बचेगा हमारे यहाँ उतरेगा
5, 3 पंजे 15, तो 3 पंजे 15, यहाँ जब तक शेष पल 0 ना आ जाए तब तक इसको करते रहना है। 3 पंजे 15 यानी कि 1275, तो 1275 यहाँ आ गया। ये 3 से हमारा डिवाइड हो रहा है। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो। आशा करता हूँ कि ये भी ट्रिक आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए ये फिर ये आ गया 5, तो 5 आ गया तो ये भी 3 से कटेगा। फिर आप इसको इसी प्रकार से डिवाइड कर दीजिए, फिर ये आ जाएगा हमारे यहाँ आंसर, यानी डिवाइड देंगे तो 4, 2, 5 आ जाएगा। फिर ये देखिए 25 आ रहा है लास्ट में, यानी 25 आ रहा तो ये 5 से कट जाएगा। ये 5 से 5 अट्ठे 40 और 5 पूरे 25, इस प्रकार से काट दो। फिर इसके बाद ये 5 से कटेगा, कैसे, जैसे देखिए 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, फिर ये 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17, इस प्रकार से आप काट सकते हो। फिर इसको लिखेंगे कैसे, 3 मल्टीप्लाई, देखिए ध्यान से, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70, और इसका आंसर कितना है 3825, इस प्रकार से आपको दिख रहा है। इसके बाद देखिए 3 कितने बार है, 2 बार, तो 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 कितने बार है, 5 बार, तो 5, सॉरी 2 बार तो 2 लिखेंगे इसके पावर, फिर लिखेंगे 17, यानी कि हमारा ये गुणनफल, ये जो है हमारा अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त है। तो आपका ये रियल आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से सिखा देता हूँ एवं समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा पहले का चौथा है हमारा, यानी कि 5005। तो इसको किस प्रकार से एलसीएम लेंगे, तो 5005 इसका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने बताया आपको लास्ट वाले डिजिट को आपको देखना है सम है या विषम है। तो यहाँ पर देखिए हमारा विषम संख्या है तो ये 5 से कट जाएगा। 5 से कितने बार में कटेगा, 5 1 जा 5, फिर 00 00 5 1 जा 5, यानी 5 एकम 5। फिर देखिए ये हो जाएगा हमारा 1001, तो ये कितने से कटेगा, तो ये हमारा 7 से कट जाएगा। 7 से क्यों, क्योंकि 1 आ रहा है, 7 के टेबल में 21 आता है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए 7 से काटेंगे या इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा हमारा 143 आ जाएगा। 7 से 1001 में आप डिवाइड करोगे तो 143 आ जाएगा। इसके बाद 143 को कितने बार में काटे, 11 बार में, क्योंकि 3 आ रहा है, 11 33 हो जाएगा। तो 11 एकम 11, 11 तिहाई 33। इसके बाद 13 को कितने बार में काटेंगे, 13 एकम 13। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको लिखना 5 7 11 मल्टीप्लाई 13, तो इसका राइट आंसर हमारा इतना हो जाएगा, यानी कि यह गुणनखंड के रूप में व्यक्त होता है, करता है। इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा जो है 5, यानी कि पहले का पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, यानी कि 7429, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देख लेना आप। देखिए सबसे पहले तो 7429 लिखेंगे, फिर इसको एलसीएम कर देंगे। बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है ना विषम संख्या, तो विषम संख्या को देख करके हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ये वाली सवाल आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन है बहुत ईजिली, क्योंकि मैंने कई बार सवाल निकाल रखा है तो हमें पता है। तो ये डायरेक्ट कटेगा हमारे कितने से, 17 से। 17 से इसको उड़ा दीजिए, 17 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 437, इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद 437 किससे कटेगा, तो 19 से काटेंगे तो ये 23 बार में कट जाएगा। इसके बाद देखिए, और 23 को कितने बार में काटेंगे, 23 से कम 23 बार में कट जाएगा। तो जो संख्या आएगा हमारा, यानी कि 17 19 और मल्टीप्लाई 23, तो बस ये जो है हमारा राइट आंसर इतना ही होगा, यानी कि ये जो है 7429 वाला आंसर हमारा इतना आ गया। यानी कि ये जो इसका आंसर आया, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो यहाँ तक की क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे तरीके से यानी 5 क्वेश्चन मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 का, पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो जल्दी से जाकर के क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जल्दी मिलती रहेगी फ्रेंड। और कल के वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट आपको करवाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना और सब कुछ आपको लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखते हो ना वीडियो तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thanks for watching.